हाँ। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 999 रुपये में आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाता है, ऑनलाइन कोर्स, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आप तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ जाके आप सर्च कीजिए एक्सीलेंट करियर क्लासेज, और आप जो है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। और मात्र 999 रुपये में जो है आप अपनी तैयारी को और भी बहुत शानदार बना सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं आज लैंग्वेज की, बात करेंगे आज भाषा की। किसकी मेरे दोस्तों? भाषा की आज अपन यहाँ बात करने वाले हैं। भाषा हिंदी की मैं यहाँ बात करूँगा, ठीक है। एक्सीलेंट, ये अपना लोगो है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज अपनी क्लास रहेगी हिंदी की। कौन सी मेरे दोस्तों? हिंदी की जो है आज अपनी क्लास रहने वाली है। और इसमें अनुच्छेद नंबर 21, 21 नंबर जो अनुच्छेद है अपन यहाँ करेंगे आज। देखिए, अनुच्छेद नंबर 21, 21 नंबर, इक्कीस नंबर अनुच्छेद जो है आज अपन यहाँ करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। इक्कीस नंबर अपना यहाँ अनुच्छेद रहेगा। अनुच्छेद कह दो, आप गद्यांश कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए भाई, अनुच्छेद नंबर 21, 21 की बात करूंगा। रामू एक गांव में रहता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है हिंदी की, उसमें मैंने सारी चीज समझाई थी आपको। सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और साथ के साथ ही आपको सोचते हुए चलना है कि भाई कौन सा प्रश्न जो है अपने से पूछा जा सकता है, या इस लाइन में से कौन सा प्रश्न जो है बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि रामू एक गांव में रहता है। कहाँ रहता है? रामू एक गांव में रहता है, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके दादाजी किसान है, ध्यान रख लेना, उसके दादाजी क्या है? किसान है। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि रामू के दादाजी कौन है या क्या करते हैं। तो उसके दादाजी जो है क्या है? किसान है, वो खेती करते हैं। उसके पिता भी किसान है। क्या समझे मेरे दोस्तों? उसके पिता भी किसान हैं, दादाजी भी किसान है, उसके पिताजी भी किसान हैं। बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है। कहाँ जाता है? खेतों पर जाता है। वह आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठता है? आम के पेड़ के नीचे बैठता है। कभी कभी वह एक पका आम तोड़ता है। क्या करता है? पका आम तोड़ता है और खाता है। क्या खाता है? आम खाता है, पका हुआ आम तोड़कर खाता है। फार्म में जामुन के पेड़ भी हैं। फार्म में किसके पेड़ हैं भाई? जामुन के पेड़ भी हैं। और जामुन के पेड़ भी हैं। जब रामू स्कूल से लौटता है तो वह जामुन के पेड़ों तक भागता है। ध्यान रख लेना, यहां से प्रश्न बन सकता है आपके, ठीक है मेरे दोस्तों। प्रश्न बन सकता है यहां से कि जब रामू स्कूल से लौटता है, कहां से? स्कूल से लौटता है तो कहां तक दौड़ता है? तो ध्यान रख लेना, वो जामुन के पेड़ों तक भागता है। कहां तक मेरे दोस्तों? जामुन के पेड़ों तक भागता है, मतलब दौड़ता है। वह पके जामुन तोड़ता है, वह उन्हें घर ले आता है। किन्हें घर ले आता है? जामुन को घर ले आता है। उसकी माँ जामुनों को धोती है। ध्यान रख लेना, यहां से फिर प्रश्न बन सकता है कि जामुनों को कौन धोता है? तो उसकी माँ धोती है मेरे दोस्तों। आगे देखिए, और वह उन्हें खाता है। वह कौन? रामू उन्हें खाता है। जब रामू को स्कूल नहीं जाना होता तो वह पिता के साथ खेतों में जाता है। देखिए, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि रामू खेतों में कब जाता है?
रामू खेतों में कब जाता है? तो देखिए, जब रामू को स्कूल नहीं जाना होता तब वो उसके पिता के साथ खेतों पर जाता है, ये ध्यान रखना आप। आगे देखिए, वह गायों को चरने के लिए खेतों में ले जाता है। वह कौन? रामू गायों को चरने के लिए खेतों में ले जाता है। उसका कुत्ता मोती भी उसके साथ जाता है। ध्यान रख लेना, प्रश्न बन सकता है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामू के कुत्ते का नाम क्या था? क्या था मेरे दोस्तों? मोती। क्या नाम था? रामू के कुत्ते का नाम क्या था मेरे दोस्तों? मोती। तो ये कह रहा है कि उसका कुत्ता भी उसके साथ जाता है। प्रश्न आ सकता है कि उसके कुत्ते का नाम क्या था? तो मोती। दूसरा प्रश्न देखिए कि रामू के साथ कौन जाता है? तो रामू के साथ उसका कुत्ता मोती भी जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए, मोती घास के चारों ओर भागता है। मोती कहाँ भागता है? घास के चारों ओर। देखिए, प्रश्न बन सकता है यहां से भी कि मोती जो है कहाँ भागता है? तो ध्यान रखना, घास में चारों ओर। कहाँ भागता है मेरे दोस्तों? घास के चारों ओर भागता है। और वह जोर से भौंकता है। वह जोर से भौंकता है। वह कौन? कुत्ता। उसका जो कुत्ता है वह क्या करता है? जोर से भौंकता है। रामू का जो कुत्ता है वह जोर से भौंकता है। आगे देखिए, शाम को वे घर लौटते हैं। परिवार चावल और दाल तथा सब्जियों के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकता है। फिर से ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवार किसका आनंद लेता है? तो किसका मेरे दोस्तों? किसका आनंद लेता है? देखिए, चावल और दाल तथा सब्जियों के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। किसका मेरे दोस्तों? चावल, दाल और सब्जियों के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। भोजन के बाद वे आम खाते हैं। ध्यान रख लेना, कौन कौन खाते हैं? तो रामू और उसका परिवार जो है भोजन के बाद क्या करते हैं मेरे दोस्तों? आम खाते हैं और दूध पीते हैं। देखो, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके कि भोजन के बाद रामू का परिवार क्या करता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, भोजन के बाद वे आम खाते हैं। एक तो क्या करते हैं? आम खाते हैं और दूसरा दूध पीते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि क्या करते हैं? भोजन के बाद रामू और उसका परिवार क्या करते हैं? तो आम खाते हैं और दूध पीते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, परिवार गांव में अपने जीवन का आनंद उठाता है। देखो, परिवार कहाँ रहता है? गांव में रहता है और अपने जीवन का आनंद उठाता है। यह एक प्रसन्न परिवार है। ध्यान रख लेना, यह एक प्रसन्न परिवार है। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। ठीक है, सुखी परिवार जिसको अपन कह सकते हैं। प्रसन्न मतलब, प्रसन्न का मतलब है बहुत प्रसन्न रहते हैं, मतलब एक तरीके से बहुत खुश रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अपना गद्यांश था, गद्यांश नंबर 21 जो अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न आते हैं। देखिए, इसके प्रश्नों की अपन बात करेंगे और देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन प्रश्न यहाँ। तो देखिए, आप देख पाते हैं प्रश्न आपके सामने है डिस्प्ले पे। किस प्रकार से जो है अपन यहाँ करेंगे प्रश्नों को। देखिए भाई, पहला प्रश्न आपके सामने है, रामू कहाँ रहता है? देखिए मेरे दोस्तों, रामू कहाँ रहता है? पहला प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है, रामू कहाँ रहता है? अपन ने पढ़ लिया था रामू कहाँ रहता है। तो देखिए, शहर में, कस्बे में, गांव में, मुंबई में। गद्यांश के शुरुआत में आया है, रामू एक गांव में रहता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? रामू कहाँ रहता है? गांव में रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लास अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो क्लास को आप लाइक जरूर करें, और अच्छा लगता है तो क्लास को जो है आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रश्न है आपका, रामू कहाँ रहता है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ गद्यांश में पहले ही लाइन है, पहला ही आपका लाइन है कि रामू एक गांव में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी नंबर जो है आपका ऑप्शन है, सी नंबर का विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही है कि कहाँ रहता है रामू? गांव में रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो
बढ़िया। अगर आपको लग रहा है तो वीडियो को देखिए, आप शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे दोस्तों, अपन ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, अपन ऐसे रुकने वाले नहीं, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे। क्या समझे मेरे दोस्तों? नवोदय विद्यालय में अपन सिलेक्शन पाके ही छोड़ेंगे। अपन ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, समस्याओं से अपन घबराने वाले नहीं है। पेपर कैसा भी आ जाए, अपन तैयारी अपनी जो है पेपर से भी जबरदस्त यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन रहता है, प्रश्न नंबर 2, रामू के दादा और पिता क्या काम करते हैं? क्या समझे मेरे दोस्तों? प्रश्न है आपका दूसरा, रामू के दादा और पिता क्या काम करते हैं? वे किसान हैं, वे नान भाई हैं, वे गाड़ी चालक हैं, वे चित्रकार हैं। तो देखिए गद्यांश अपन पढ़ते हैं कि उसके दादाजी किसान हैं। क्या समझे मेरे दोस्तों? उसके दादाजी क्या है? किसान हैं। उसके दादाजी किसान हैं, उसके पिता भी किसान हैं। समझ में आ रही है मेरे दोस्तों बात? उसके दादाजी क्या है? किसान हैं, और उसके पिता भी क्या है? किसान है। तो यहां से प्रश्न आपका है कि क्या है मेरे दोस्त, कि रामू के दादा और उसके पिता क्या काम करते हैं? तो दोनों किसान ही तो हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा मेरे दोस्तों, वे किसान हैं। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है कि वो क्या है? किसान है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 की मैं यहां बात करूंगा, तीसरे प्रश्न की बात करूंगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 डिस्प्ले पे आपके सामने है, और किस प्रकार से करेंगे देखो। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। देखिए भाई, बरसात में रामू क्या काम करता है? प्रश्न नंबर 3 की अपन बात कर रहे हैं। बरसात में रामू क्या करता है? बरसात में रामू क्या करता है? अपने मित्रों के साथ खेलता है, सेब खाता है, खेतों में जाता है, मोती के साथ खेलता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं भाई बरसात में रामू क्या करता है। देखो तो यहां पे आया था, देखो बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है। समझ आएगी मेरे दोस्तों बात? क्या कि बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है। कहाँ जाता है रामू? बरसात के मौसम में खेतों पर जाता है। तो प्रश्न है आपका कि बरसात में रामू क्या करता है? तो उत्तर है इसका, बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है। तो क्या करता है? रामू खेतों पर जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, खेतों पर जाता है। बरसात के मौसम में रामू क्या करता है? बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है। तो इसका विकल्प सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, खेतों में जाता है। क्या करता है रामू? बरसात में खेतों में जाता है। तो ये है आपका कौन सा मेरे दोस्तों? तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न की यहां बात करूंगा, 4 नंबर के प्रश्न की बात करूंगा। देखिए यहां 4 नंबर प्रश्न क्या है? रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है? चौथा प्रश्न है, देखिए डिस्प्ले पे आपके सामने है प्रश्न नंबर 4। कौन सा मेरे दोस्तों? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की अपन यहां बात कर रहे हैं कि रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है। जब स्कूल से आ जाता है रामू तो क्या करता है? तो देखो इसमें मिल जाएगा आपको कि रामू स्कूल के आने के बाद क्या करता है। देखो ये रहा, जब रामू स्कूल से लौटता है तो वह जामुन के पेड़ों तक भागता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कह रहा है कि रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है। रामू जब स्कूल से आता है उसके बाद वो क्या करता है। तो यहां से देखो आप, जब रामू स्कूल से लौटता है तो वह जामुन के पेड़ों तक भागता है। तो स्कूल से लौटने के बाद में क्या करता है? जामुन के पेड़ों तक भागता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? जामुन के पेड़ों तक भागता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जामुन के पेड़ों की ओर भागता है। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी आपका करेक्ट आंसर है। बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि जामुन के पेड़ों की ओर भागता है। रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है? अपने कमरे में बैठता है, गलत है। आम के पेड़ के नीचे बैठता है, गलत है। गायों को खेत में ले जाता है, गलत है। बिल्कुल सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, इसका जामुन के पेड़ों की ओर भागता है। क्या समझे मेरे दोस्तों?
जामुन के पेड़ों की ओर भागता है। ये लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का लास्ट प्रश्न है, इस अनुच्छेद का, इस गद्यांश का जो है लास्ट प्रश्न है। देखिए भाई, कौन सा? रात को खाने के बाद रामू और उसका परिवार क्या लेते हैं? देखिए, जब मैंने आपको एक गद्यांश पढ़ाया था तभी मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी थी कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको गद्यांश को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जब आप गद्यांश को पढ़ोगे बारीकी से, तो उसके साथ जब पढ़ोगे आप, उसके साथ ही आपको सोचते हुए चलना है कि भाई कौन सा प्रश्न इस लाइन में से बन सकता है, तब जाके आप जो है बिल्कुल करेक्ट इसके आंसर दे पाओगे। तो पांचवा प्रश्न देखिए फटाफट से, रात को खाने के बाद रामू और उसका परिवार क्या लेते हैं? देखिए, अपन ने गद्यांश पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको कि ये प्रश्न बन सकता है, और प्रश्न बन गया। देखो, रात को खाने के बाद रामू और उसका परिवार क्या लेते हैं? ठीक है मेरे दोस्तों, तो खाने के बाद क्या लेते हैं? दूध और आम लेते हैं, जामुन और आम लेते हैं, मिठाई और दूध लेते हैं, दूध और जामुन लेते हैं। तो देखते हैं क्या लेते हैं, फटाफट से देखिए क्या लेते हैं। तो जब अपन इसको गद्यांश को पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि भोजन के बाद, यहाँ से देखो आप, भोजन के बाद वे आम खाते हैं और दूध पीते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन के बाद वे क्या करते हैं? एक तो आम खाते हैं और एक दूध पीते हैं। तो आम और दूध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आम और दूध। तो आम और दूध, आम और दूध इसमें है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, रात को क्या मेरे दोस्तों, रात को खाने के बाद रामू और उसका परिवार क्या लेते हैं? तो क्या लेते हैं मेरे दोस्तों? दूध और आम ही तो लेते हैं। क्या लेते हैं? दूध और आम लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे दोस्तों? दूध और आम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन है आपके वो गलत हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद था अपना 21 नंबर अनुच्छेद था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है आज। और आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कीजिए, वहां पर एक्सीलेंट करियर क्लासेज। क्या मेरे दोस्तों? एक्सीलेंट करियर क्लासेज, EXCELLENT, एक्सीलेंट करियर, CAREER करियर क्लासेज, ये आपको जो है वहां पे सर्च करना है, एक्सीलेंट करियर क्लासेज। इतना सर्च करने के बाद आपके पास हमारा जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वो ओपन हो जाएगा। उसको जो है आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करके आप मात्र 999 रुपए के, मात्र 999 रुपए के थोड़े से शुल्क में, नाम मात्र के शुल्क में आप हमारा ऑनलाइन कोर्स, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स जो है आप मात्र 999 रुपए में हमारा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता जवाहर नवोदय विद्यालय का, तब तक आप जो है ऑनलाइन क्लास जो है आप हमारे इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको पूरा जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको उसमें मिल जाता है। ई बुक वगैरह, ई बुक जो है, जो भी चीज मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो सारा कंटेंट आपको एक ई बुक के माध्यम से आपको मिल जाता है। और बहुत ही शानदार जो है आपकी तैयारी इस यूट्यूब चैनल, इस ऐप के माध्यम से, और यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप जो है अपनी तैयारी को बहुत शानदार बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है आपकी, तो 8107040689 पर आप कॉल करके अपने कोर्स को खरीदने की संपूर्ण जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है आप समझ सकते हैं। मात्र मैं फिर बता रहा हूँ 999 रुपए में जो है आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। मतलब कि आपको मार्केट से कोई भी बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। इसी में ही, इसी ऐप में आपको बुक भी मिल जाएगी, और इसी में जो है आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए पल पल के अपडेट्स जो है आपको इस चैनल के माध्यम से, इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पल पल की खबर जो है दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और मजेदार वीडियो में। हाँ, अगर आप चैनल
इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और खास वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।